स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अगले 90 सेकेंड्स में इन दोनों टॉपिक्स के बारे में डिटेल से समझाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू से समझते हैं कि क्या है। स्टूडेंट्स, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? एज द नेम ऑफ द चैप्टर सजेस्ट, इज मैटर अराउंड अस प्योर? आसपास सब कुछ प्योर है? नहीं, हम उन्हीं सब्सटेंस को प्योर बोल सकते हैं, वो या तो एलिमेंट हो या वो हो कंपाउंड। ये एलिमेंट कंपाउंड क्या है, चलिए समझते हैं। प्योर सब्सटेंस को सबसे पहले ये बोला गया जो सेम तरीके के पार्टिकल से बने, जिसके अंदर कोई और तरीके की मिक्सिंग ना हो, सेम पार्टिकल बार बार रिपीट हो रहे, वो कहलाता है प्योर सब्सटेंस। लेकिन उस प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट कैटेगराइज कैसे होता है? वो प्योर सब्सटेंस जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स रिपीट होते हैं, ठीक है, इसमें एक ही तरीके के एटम रिपीट होंगे, वो कहलाता है एलिमेंट। जैसे कि हाइड्रोजन, जैसे कि ऑक्सीजन, हीलियम, नियॉन, ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं? एलिमेंट कहलाते हैं। जैसे मेटल ले लो आप, मेरी गोल्ड मेटल है, सिल्वर मेटल है, ये सब एलिमेंट है, बिकॉज इनके अंदर सेम एटम बार बार रिपीट होता रहता है, और वो अपने आप में सिंपलेस्ट पार्टिकल होते हैं, क्योंकि आप इनको कितना ही डिवाइड कर लो, यू विल गेट द सेम सब्सटेंस ओनली। आप गोल्ड की इतनी बड़ी शीट ले लो, इतनी सी शीट ले लो, एक छोटा सा पार्टिकल ले लो, इट विल ओनली हैव गोल्ड एटम्स, नथिंग एल्स, ठीक है, सिंपलेस्ट पार्टिकल होते हैं। लेकिन अगर मैं कंपाउंड समझाना चाहूं तो वो सेम टाइप के एटम से नहीं, सेम टाइप के मॉलिक्यूल से बनते हैं। मॉलिक्यूल बार बार रिपीट होते रहते हैं। जैसे पानी की बात करें, जो पानी आप पीते हो, दैट इज H2O, तो इसके अंदर क्या होगा, ये H2O मॉलिक्यूल्स बार बार रिपीट होते रहेंगे। अब बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं कि मैम ये सेम पार्टिकल्स कैसे हुए, इसमें तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों थे। तो मैं आपको बता दूं, आप इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग मत देखो, आप पहले से पढ़ के आए हो केमिकल चेंज क्या होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन अपने आप से कंबाइन कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू, और तब जाके बनता है H2O। जब ये H2O बनता है, ये क्या कहलाता है? ये मॉलिक्यूल कहलाता है इस कंपाउंड का, जो एक सब्सटेंस है जिसको आप तोड़ नहीं सकते। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी कैरी ही नहीं करता, इसकी नई प्रॉपर्टी है, बिल्कुल एकदम ब्रांड न्यू, ठीक है, इट वोंट कंटेन द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। तो आप H2O को हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मत मानो, इसको एक सिंगल एंटिटी मानो, एक इकलौता है ये, ठीक है, तोड़ नहीं सकते आप अलग अलग, क्योंकि एक नया केमिकल सब्सटेंस है, ये बार बार रिपीट होता रहता है। ये मेरा कंपाउंड है जो एक केमिकल चेन से बनता है, जिसमें मॉलिक्यूल्स बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको एलिमेंट के बारे में बताऊं, इन्हीं में हम फर्दर डिवीजन करते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स के बारे में, बिकॉज दे हैव ओनली सेम एटम्स। आई होप इट हेल्प्स। इसको और डिटेल से पढ़ेंगे अगली क्लास में। सी यू देन।